नमस्कार। परफेक्ट पत्नी पाने के उपाय में आपका स्वागत है। आपने गौर किया होगा कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही नकारा होंगे और उनके नकारेपन से तंग आकर उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी करा दिया। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब आफ्टर मैरिज उसके जीवन में यू टर्न ले लेता है, और ये परिवर्तन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। समाज के लोग उस परिवर्तन को, उसका क्रेडिट उसकी पत्नी को देते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की वजह से उसकी पत्नी हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। जैसे बहुत सारे रेशे मिलकर एक रस्सी का रूप ले लेता है, वैसे ही हमारे बहुत सारे कर्म मिलकर हमारी डेस्टिनी को बनाता है, हमारा भाग्य बनाता है। तो चलिए आज हम इस प्रश्न पर थोड़ा मंथन करते हैं। हमारे शास्त्रों में हमें कर्म प्रधान बताया गया है, यानी जैसा हमने कर्म कर चुके होते हैं पूर्व में, वही कर्म वापस लौट के हमारे जीवन में आते हैं। 99% वे हमारे ही द्वारा पूर्व निर्धारित किए गए होते हैं। तो अब यदि निर्धारण ही करना है तो क्यों ना कुछ ऐसा निर्धारित करें कि जो भविष्य में हमें अच्छे फॉर्म में ही वो मिले। लेकिन अगर हम सोचें कि जोमेटो और स्विगी की तरह हमने अभी ऑर्डर प्लेस किया और वो सामान हमें विदिन 15 मिनट या 30 मिनट्स के अंदर वो डिलीवर हो जाए, तो शायद उनके यहाँ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह चाइनीज माल डिलीवर नहीं करता और परफेक्शन के चक्कर में हो सकता है कि सामान अगले जन्म में या 2 जन्म के बाद मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। इसीलिए तो कहा गया है कि उनके घर में देर है, अंधेर नहीं। आइए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी पुरुष के जीवन में विवाह का होना या पत्नी का होना क्यों अनिवार्य है। तो हमारे शास्त्रों में एक व्यक्ति पर बहुत सारे ऋण होते हैं, जिनमें मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, धरती ऋण या पृथ्वी ऋण और धर्म ऋण। इनमें से मातृ, पितृ एवं गुरु ऋण प्रमुख रूप से माना गया है। मातृ ऋण कन्यादान देकर, जबकि पितृ ऋण संतान उत्पन्न करने से इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। और इन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति का विवाहित होना अनिवार्य है। विवाहित होना यानी गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना। हमारे शास्त्रों में गृहस्थ धर्म को एक रथ के रूप में कल्पना की गई है, जिनमें दोनों पहिए पति पत्नी के रूप में माना गया है। अब सवाल ये है कि दोनों पहियों का समान संतुलन में होना उस रथ को सुगमता से चलाने के लिए अनिवार्य है। अब हम इमेजिन करें कि पति का जो ऑरा है वह थोड़ा कमजोर है, जबकि पत्नी बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत संस्कारी है, गुणवान है। तो यह अपने प्रभाव में अपनी पति को ले लेगी, यानी ओवरलैप कर लेगी। ध्यान रखें, यह फिजिकल लेवल पर नहीं होता, यह मेंटली लेवल पर होता है, मानसिक रूप से होता है, और यह सिर्फ एक काल्पनिक स्वरूप के रूप में हम इसे देख पाते हैं। अब पति या पत्नी जिसका भी ऑरा प्रभावशाली होगा, बड़ा होगा, वह सामने वाले को अपने प्रभाव में ले लेगा ताकि इसका संतुलन बना रहे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किसी व्यक्ति का, किसी लड़के या लड़की का अच्छे गुणों वाला या गुणों वाली होना कितना जरूरी है। मुझे लगता है कि हमने उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है कि क्यों कोई व्यक्ति शादी के बाद उसके जीवन में इतना परिवर्तन घटित होता है। यदि हाँ, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने में कहाँ तक सफलता पाई है। अब हम
उस महामंत्र की चर्चा करते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह मंत्र माँ अम्बे, माँ दुर्गे को समर्पित है। मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। भावार्थ है, हे माँ अम्बे, मुझे मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली और इस दुर्गम संसार सागर से पार कराने वाली मनोहारी पत्नी प्रदान करो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। यह मंत्र मार्कंडेय पुराण, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जानते हैं, के अर्गला स्तोत्रम के 24वें श्लोक से लिया गया है। इस मंत्र को पवित्र अवस्था में 108 बार, जिसे एक माला भी कहते हैं, एक माला या 11 माला जाप करने से इसके चमत्कारिक प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है। यह महामंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध है, फिर भी यह मेरे द्वारा अनुभूत किया गया है, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि हमारे जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो, जिसे हम चाहते हैं या जो हम नहीं चाहत रखते हैं, वह भी घटित होता है और जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। उसी तरह से हमारे जीवन में चाहे सुंदर पत्नी आए या सामान्य आए या सामान्य से अति सामान्य आए, उसे भी उसी प्रकार स्वीकार करें, क्योंकि सुंदर पत्नी ही प्यार की अधिकारी होती है, ऐसा नहीं है। अगर पत्नी मेहनती हो, संस्कारी हो, तो भी वह उतनी ही अधिकार रखती है, और यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। जिस प्रकार एक हीरा तांबे में नहीं जला जाता, वैसे ही श्रेष्ठ स्त्रियां श्रेष्ठ पुरुषों को ही प्राप्त होती है। अंदर से हम रावण बने पड़े हों और कल्पना करें कि मुझे देवी सीता जैसी पत्नी मिले, यह संभव नहीं। देवी सीता जैसी पत्नी चाहिए तो राम बनना पड़ेगा, देवी रुक्मिणी जैसी पत्नी चाहिए तो कृष्ण बनना पड़ेगा, स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। यही प्रकृति का न्याय है। तो इसी के साथ आज की यात्रा यहीं तक। उम्मीद है आज का यह टॉपिक उपयोगी जान पड़ा हो। यदि हाँ, तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में एक स्त्री के रूप में जो भी आए, चाहे वो पत्नी हो, बहन हो या माँ हो या बेटी हो, सभी को आप उचित स्नेह और सम्मान देंगे। इसी विचार और इसी आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। जय माँ अम्बे।